हेलो हेलो हेलो। चलो नालायक बच्चों, हम लोग आपका आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 9, जो कि आपके सेकंड मॉड्यूल में है। जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आप इसको ऐसे देखना कि ये चैप्टर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में आ रहा है। लेकिन मैंने जो आपको एक एनालिसिस दी है ना, एनालिसिस जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रीवियस कितने एग्जाम्स में ये कितनी बार आया है, आप एक बार उस शीट को ज़रूर जाके देखना। लेकिन अगर मैं बात करूं सितंबर 2025 और जनवरी 2026 के एग्ज़ाम्स की, तो उसमें ये ज़रूरी से आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, वो जब मैं आपको एग्ज़ाम टिप्स वगैरह दे रहा हूँगा, या फिर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, या फिर जब एग्ज़ाम से पहले वाले दिन में मैं सेशन लूँगा, मैं उस समय आपको बताऊँगा कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए आप इस चैप्टर को ज़रूरी से पढ़ें। आ जाओ, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। हाँ जी, हो रहा है बेटा, ऑन हो रहा है, हो रहा है। चलो देखना अब मेरे साथ, चैप्टर 9 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अभी इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने इसमें ना एक चीज हाईलाइट कर ली, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। मतलब जिसने भी आपको अपने अकाउंट्स बनाने के लिए दिए हैं, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी है। अब सवाल है कि ऐसा कौन है जो कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा। तो आप ऐसे समझो कि बेटा ये है प्रोपराइटर, ये है एक प्रोपराइटर, इसका नाम है ए। ये एक प्रोपराइटर में बिजनेस चलाता है, इसको साउंड नॉलेज है बिजनेस की। ध्यान से समझते रहना बेटा, इसको साउंड नॉलेज है बिजनेस की। इसके पास गुड क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है। सब कुछ है इसके पास, बस बंदे के पास एक चीज की कमी है, लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। लैक ऑफ अकाउंटिंग नॉलेज। और आपको ये बात पता है कि हमारे इंडिया में ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक, पर्टिकुलर टर्नओवर तक आपको ना बुक्स उस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है जैसे होती है। तो इसने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। अब आ गया ईयर का एंड, अब इसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो रही है। किसी ने इसको बोला कि भैया अपने बुक्स वगैरह बना लो, अकाउंट्स वगैरह बना लो, नहीं तो गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स पेनल्टी दुनिया भर की चीजें लगा देंगे। अब ये बेचारा डर गया। अब ये डरने के बाद क्या कहता है, ये डरने के बाद क्या कहता है, ये किसी अकाउंटेंट को ढूंढता है या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को ढूंढता है ये, ठीक है। और अपनी इन सब चीज़ों को लेके, आधी अधूरी नॉलेज को लेके उनके पास पहुंचता है। कहता है कि भैया मेरी ना आप बुक्स बना दो, आप मेरी बुक्स बना दो। अब सवाल है, बुक्स बनाने के लिए तुम मुझे इंफॉर्मेशन दो ना। कहता है सर मेरे पास बहुत नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने बोला दो इंफॉर्मेशन, तो ये मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर मैंने ओपनिंग में इतना पैसा डाला था। मैंने बोला भैया उसको ना ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। मैंने कुछ लोन्स लिए थे, मैंने कुछ लोन अपने रिलेटिव से लिए थे, साल के बीच में मैंने कुछ अपना एडिशनल कैपिटल और डाला था। और इतना सब कुछ करने के बाद, अब देखो जो मोटा मोटा सोचते हैं वो तो ऐसे ही सोचते हैं कि भाई मैंने बिजनेस में इतना पैसा डाला, इतना लोन लिया, इतना रिलेटिव से लोन लिया, इतना और कैपिटल डाला था, है ना। वो सब इंफॉर्मेशन वो नहीं कलेक्ट कर पाया, उसको नहीं पता था। वो सेल करता था, बिल भी नहीं बनाया था, कभी बिल बनाया कभी नहीं। आप सोचो ना, एक बहुत छोटा व्यापारी
जिसने बिजनेस शुरू किया, लाखों करोड़ों का सेल कर दिया, लेकिन उसने कभी रिकॉर्ड नहीं किया। अब वो कहता है जी मेरे पास ना इतना कैपिटल अभी और बचा हुआ है, मतलब वो कैपिटल भी नहीं बोल पा रहा था, वो ये बोल रहा था मेरे पास इतने पैसे बचे हैं, मेरे पास अभी इतने पैसे बचे हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सलूशन किया जाएगा। एक सेंस तो ये होता है। एक अगला सेंस ये है कि दो लोग हैं या एक लोग ही हैं, इन्होंने अपनी बुक्स बहुत अच्छे से बनाई थी, बहुत अच्छे से बुक्स बनाई थी, बट बुक्स वर डिस्ट्रॉयड, बुक्स वर डिस्ट्रॉयड। या तो हो सकता है कि उनके ऑफिस में आग लग गई, या वॉट एवर द रीजन, उनकी बुक्स खराब हो गई। लेकिन ऐसे केसेस में आपको इनकी बुक्स बनानी पड़ेगी। अब वो बुक्स कैसे बनती है, जरा चल के इसको देखते हैं कि आखिर कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके पास लेके आता है, ना यू आर अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे। पहले आप उससे बातचीत वगैरह करके उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगे। अब उस इन्फॉर्मेशन को कहाँ डालना है, कैसे डालना है, क्या करना है, अब मेरे साथ देखो बेटा। लिखो कंसेप्ट नंबर 1 कि ऐसे लोगों को हेल्प कैसे करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डन। आप उसके लिए करोगे प्रॉफिट की एनालिसिस या फिर प्रॉफिट की कैलकुलेशन। लिखो बेटा कंसेप्ट नंबर 1, प्रॉफिट कैलकुलेशन। आप उसको बोलो कि भैया कि छोटा सा अकाउंट बना लो यार। वो कहेगा ये क्या है, कहता कोई बात नहीं मैं ही बना देता हूं, आप बस देख लो सर। आप यहां लिखोगे बच्चे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर। अब सबसे पहले उसके पास जितना भी ओपनिंग कैपिटल था आप यहां लिख दोगे। बाय ओपनिंग कैपिटल, जितना भी उसने पैसा डाला होगा। ओपनिंग कैपिटल का मतलब साल के शुरुआत में, और हम मान लेते हैं कि हमारे साल का शुरुआत यहाँ पे हुआ है। क्वेश्चन में आपको क्लियरली ये गिवन रहेगा, ठीक। दूसरा, अगर उसने साल के बीच में कोई नया पैसा डाला है वो आपको बताएगा, तो आप वो भी डाल दोगे। बाय बैंक अकाउंट, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अगर साल के बीच में मान लेते हैं कि उसने ना 30 जून 2025 में बिजनेस को जरूरत पड़ी, उसने और कैपिटल डाल दिया। बोलो इतना समझ में आया। हाँ जी सर इतना समझ में आया। इसके बाद उसको प्रॉब्लम हुई होगी, साल के बीच में उसने पैसा निकाल लिया। ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल विड्रोन। अब क्योंकि आप लोग 12th क्लास के बच्चे हो, आप लोगों को ये तक पता है कि इंटरेस्ट लग जाता है अगर आप लोग ड्राइंग कर रहे हो, लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में इन सब बातों को भूल जाना है बेटा, ठीक। चलो सर, तो कैपिटल विड्रोन बाय प्रोप्राइटर या पार्टनर। अब उससे आप पूछोगे कि भाई अभी तेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है या बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि ये पैसा पड़ा हुआ है, तो वो हो गया उसका क्लोजिंग कैपिटल। बोलो बात समझ में आई क्या। हाँ जी सर बात समझ में आई। अगर बात समझ में आएगी तो आप इसको बंद करोगे। लेकिन क्योंकि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है, अब जरा अपना दिमाग चलाना। आप कह रहे हो कि भैया तुमने इतना पैसा ओपनिंग कैपिटल के फॉर्म में डाला, इतना पैसा तुम और ले आए,
इतना पैसा तुम ना लाए। अब इसको एक फिगर से क्वांटिफाई कर देते हैं कि आप 1 लाख रुपए का ओपनिंग कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू करते हो, 1 लाख रुपए और डाल देते हो, तो टोटल कितना पैसा हो गया? 2 लाख। साल के बीच में आपने 50,000 रुपए निकाल लिए थे, तो अभी कितना बचना चाहिए तुम्हारे पास? 1.5 लाख। लेकिन तुम्हारे अकाउंट में तो यार 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, तो मैं ये क्लोजिंग कैपिटल 10 लाख रुपए यहां लिख दूंगा। तो सर इसका मतलब आपकी ये जो कैपिटल अकाउंट आपने बनाया है, ये तो टैली ही नहीं कर रहा। हाँ जी सर, ये तो टैली नहीं कर रहा। तो उस केस में निकलेगा आपका बैलेंसिंग फिगर, जो कि क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट, जो कि किस वजह से आया? बैलेंसिंग फिगर की वजह से। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर, ये बैलेंसिंग फिगर की वजह से ये कैपिटल आपका ये प्रॉफिट आ गया। अब एक बार इसको नोट करो, मैं इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको, पहले इसको नोट करो। कंसेप्ट नंबर 1 प्रॉफिट कैलकुलेशन को इस एक क्वेश्चन से समझाता हूँ, आप इसको नोट करो जल्दी, लेकिन जल्दी करो बेटा। हाँ जी बेटा। एक गधा वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये पूछ रहा है जबकि मैंने बीच में बताया था। मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ बेटा, ये सुनता नहीं है, इसका मतलब क्लास में ठीक से। सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बोला था, क्योंकि हम मेंटेन नहीं कर रहे सब कुछ, इसलिए मुझे पता ही नहीं है ना कि उसने जो ड्राइंग करी है वो अगेंस्ट द प्रॉफिट है कि अगेंस्ट द कैपिटल है। तो मैं मान के चलूंगा कि तुमने जो भी ड्राइंग करी है सब का सब अगेंस्ट द कैपिटल है, और इससे आपका कैपिटल कम होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो ड्राइंग shall always be against the capital, जिससे आपका कैपिटल कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको एक और बात पता चलेगी कि अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाते हो तो उसमें ड्राइंग चाहे कैपिटल के अगेंस्ट की गई हो या फिर प्रॉफिट के अगेंस्ट की गई हो, वो फिर भी आपके कैपिटल को ही कम करती है। चलो चले, अब ये नोट हो गया तो थोड़ा सा आगे चले। अरे चलने दो ना यार, चले। चलो अब यहाँ आओ सर, ये चैप्टर है जो हम लोग आपको आज करवा रहे हैं। आप इसमें ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ देखना बेटा, थोड़ा सा छोटा कर लूँ इसको। देखो सर, अब ये क्वेश्चन देखना, उसके बाद मैं इसको दूसरा तरीका भी बताऊंगा करने का। राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस। इसका मतलब राजू कौन है? या है राजू, ठीक। डन, आगे। However, he provides the following information। लेकिन आपको ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इस नीच की फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ले लो। पहली क्या है? कहता है सर मेरा ओपनिंग कैपिटल है 10,000 का। मैं बहुत बढ़िया यार। कहता है मेरा क्लोजिंग कैपिटल है 12,500 का। मैंने ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर किया था 3,000 का, और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? एडिशनल कैपिटल इतना है। क्या आप मुझे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बता सकते हो? मैं कहा क्यों नहीं बता सकते हैं, ये तो मेरे बच्चे ही बता देंगे फाउंडेशन के। जरा जल्दी से इलिस्ट्रेशन 1 अपनी कॉपी में करो और मुझे दिखाओ जल्दी से। नॉट इन कैलकुलेटर बेटा, कॉपी में। जल्दी जल्दी जल्दी। साक्षी मैडम जल्दी। बेटा समझ आया? ओ नीरज मेरे भाई, वेरी गुड।
चले, अरे चलने दो ना यार। नीच बच्चों चलने दो ना यार प्लीज। तुम्हें तुम्हारी, चलो छोड़ो, चले आगे। चलो, नीरज मेरे भाई हो गया, अभिनव मेरे भाई हो गया। आंसर कितना आ रहा है दोस्त? 1750, 1750 रुपए का प्रॉफिट। आओ सर, आप मुझे एक बात बताना, क्या इसको इस तरीके से कर सकते थे अल्टरनेटिवली? देख के बताना। सर क्या इसको ऐसे कर सकते थे? अरे सर कर सकते थे यार, क्यों ही टाइम पास कर रहे हो। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। ध्यान से देखना, वैसे तो मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। डन। इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्या? सर इसमें मैं ऐड कर दूंगा ड्राइंग। आप अगर लॉजिक पकड़ पा रहे होगे तो पकड़ लोगे। मैंने यहाँ पे नंबर 1 में इसको लिखा है, नंबर 2 में इसको लिखा है। ये दोनों तो वैसे भी ऐड होते हैं, ठीक। फिर मैं नंबर 3 में कर रहा हूँ लेस। नंबर 3 में कर रहा हूँ बेटा लेस। किसको करूंगा लेस, बताना। अरे किसको करूंगा? सर मैं करूंगा एडिशनल कैपिटल को। मैं यहाँ पे लेस करता हूँ एडिशनल कैपिटल। और वैसे भी उधर के जितने भी आइटम है वो एडिशनल कैपिटल ही कहलाते हैं, है ना। लेकिन पता है ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग इसको लेस करने के बाद इसको एक नया नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। क्या नाम दे दिया? एडजस्टेड कैपिटल। और फिर एडजस्टेड कैपिटल को नाम देने के बाद यहाँ पे ये लोग 4th नंबर पे लेस किसको कहते हैं? ओपनिंग कैपिटल को। यहाँ पे लेस कहते हैं लेस ओपनिंग कैपिटल। सर एक ही बात है, ये तो टाइम पास करने वाली बात हो गई है ना। सर ये तो टाइम पास करने वाली बात हो गई कि यहाँ पे आपका एडजस्टेड कैपिटल आया, उसमें से आपने ओपनिंग को लेस कर दिया, तो जो आएगा वो क्या होगा? नेट प्रॉफिट या फिर लॉस। नेट प्रॉफिट स्लैश लॉस। बेटा लिख लो फिर भी इसको। चलो जल्दी जल्दी, साक्षी मैडम आपका हो जाए। साक्षी दीदी जल्दी लिख लो दोस्त, इसमें कुछ था नहीं। नहीं यहाँ यहाँ ना सिंगल एंट्री है, हम कोई बुक्स बुक्स तो मेंटेन करते नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे पी एंड एल लिखने का, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम उसको बता देंगे। अगर बुक्स मेंटेन करते हैं ना दोस्तों, उसको हम लोग ग्रॉस भी बताते, नेट भी बताते। उसको पता ही नहीं है ना, तो क्या करेंगे बताओ, इसीलिए। अरे साक्षी मैडम मेरी आवाज आ रही है क्या? साक्षी मैडम बोलती ही नहीं है दीदी। की टकी भाग गई, कुछ नहीं हो सकता। चलो ये हो गया क्वेश्चन 1। अरे हाँ हो गया। अब आगे देखो, अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा ये आ गया समझ। इससे भी 1785 आ रहा है क्या? अरे पक्का क्या इससे भी 1750 आएगा? अगर ये समझ में आया तो अब अगली चीज देखना। देखो वो जो बिजनेसमैन मेरे पास आया था ना, सुनना मेरी बात सुनना। वो जो बिजनेसमैन मेरे पास आया था ना, जिसकी दुकान में आग लग गया, बुक्स जल गई, या फिर वो बिजनेसमैन जिसको अपने बिजनेस की तो नॉलेज थी, उसका कम्युनिकेशन क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन उसको बुक्स बनाना नहीं आता था। मैंने उसको बुला के पूछा कि भाई सुन इधर आ, जब तूने बिजनेस शुरू किया था तो कितने पैसे डाले थे? ये तो सबको याद रहता है कि हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, ठीक। तो उसको ये याद था कि उसने बिजनेस में पहली बार कितना पैसा डाला था, ठीक। मैंने उसको बोला अच्छा ये बता दे, अब ये बता दे कि तेरा आज क्लोजिंग कैपिटल कितना है। तो उसको समझ ही नहीं आता। वो कहता है क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? आप किसी इंजीनियरिंग वाले आदमी से बात करना, उससे पूछना कि भाई तुझे कैपिटल का मतलब पता है, तो वो यूं बता देगा, कहेगा हाँ दिल्ली का कैपिटल,
तुम बेवकूफ हो, दिल्ली का कोई कैपिटल ही नहीं है। वो वाले कैपिटल समझेगा, ठीक, इंडिया का कैपिटल या फिर किसी कंट्री के कैपिटल को समझेगा, तो उसको नहीं समझ में आया। फिर मैंने उसको बोला कि अच्छा ये बताओ, जब तुमने बिजनेस शुरू किया था, ये कौन आ गया, जब तुमने बिजनेस शुरू किया था, जब तुमने बिजनेस शुरू किया था, तो बिजनेस शुरू करते समय तुमने कितना पैसा डाला था? वो कहता है कि सर देखो, इतना पैसा मैंने कैश में डाला था, इतना पैसा मैंने काइंड में डाला था। मैंने बोला काइंड वाला भी कैपिटल होता है, काइंड वाला भी। अब हम लोग अकाउंट्स के लोग हैं, हमें पता है कि कैपिटल कैश में भी होता है, काइंड में भी होता है। अब मैंने उससे पूछा कि आज जब बिजनेस हम क्लोज कर रहे हैं, आई मीन जब बुक्स क्लोज कर रहे हैं, तो तुम मुझे बताओ कितना पैसा है तुम्हारे पास? तो वो बस बैंक के बैलेंस को अपना कैपिटल बता रहा था। क्या सिर्फ बैंक का बैलेंस ही कैपिटल होता है? तो सारे एसेट्स मिला के आपके कैपिटल को बनाते हैं, अगर उसमें से हम लोग लाइबिलिटीज को माइनस कर दें। यही तो होता है। अरे बोलो ना हाँ। लेकिन उसको ये बात पता ही नहीं थी, तो मैंने उसको बोला चल तू छोड़ यार, तुझे नहीं समझ में आएगा, बस तू मुझे कुछ कुछ बातें बता। पहला, तेरे बैंक में कितना पैसा है? तेरे हाथ में कितना पैसा है? तेरे पास कौन कौन से ऐसे एसेट हैं जो पहले नहीं थे लेकिन अब हैं? तुझे किन किन से पैसा उधार जो दिया था वो लेना है? तूने किस किस को माल बेचा था जिसने अभी तक पैसे नहीं दिए थे? इसके अलावा तुमने किन किन लोगों से नए पैसे लिए हैं? किन किन से तुमने उधार माल खरीदा हुआ है? तुम मुझे ये सब बता दो, मैं खुद निकाल लूंगा। क्या? क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग तुम बता रहे हो, क्लोजिंग में खुद निकाल लूंगा। तो कंसेप्ट 2 आपको निकलवाता है क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन। लिखो सर, आओ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन एक मिनट, क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेट करना इतना आसान है? हाँ आसान है। इसके लिए हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बनाते हैं? अब इसको ये मत समझ लेना कि यहाँ पे मैं अपनी पूरी XYZ लिख दूंगा ना, ये वो वाले अफेयर्स नहीं है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिखता बैलेंस शीट की तरह। किसकी तरह दिखता है? लेकिन ये बैलेंस शीट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रिक्टली अकाउंट को फॉलो करके बनाई जाती है, जहां पे बैलेंसेस लेजर से आते हैं। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बैलेंसेस प्रोप्राइटर या पार्टनर अपने मुंह से बताता है और उसमें मैं डाल देता हूं। अगर आपको ये याद रखना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स में पूछते हैं, तो आप इसमें लिखोगे एग्जैक्ट फिगर्स होती है इसमें। कैसी फिगर होती है? एग्जैक्ट। और इसमें कैसी फिगर होती है? एस्टिमेटेड फिगर। एस्टिमेटेड या अजम्पशंस वाली फिगर। बोलो याद रखोगे? इसका मतलब ये बैलेंस शीट नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नॉट बैलेंस शीट, बस वो दिखता बैलेंस शीट जैसा है। मतलब उसमें सारे आइटम बैलेंस शीट वाले ही होते हैं, लेकिन बैलेंस शीट की तरह एग्जैक्ट फिगर नहीं होते। जैसे मैंने उससे पूछा कि सर ये फर्नीचर, कहता हाँ ये तो मैंने साल के बीच में खरीदा था। मैं कहा वेरी गुड, कितने का खरीदा था? कहता वो मुझे याद नहीं है। अरे यार नीच, तो मैं क्या करूंगा? उसकी फिगर कहाँ से निकालूंगा? मार्केट में पता लगाऊंगा कि भाई अगर यही फर्नीचर हम लोग 3 महीने पहले ही खरीदते तो कितने का मिलता। तो जो मार्केट वाले मुझे रेट बताएंगे एग्जैक्ट थोड़ी बताएंगे, एग्जैक्ट तो इनवॉइस से पता चलता है ना। तो उसकी फिगर कैसी हुई? एस्टिमेटेड। अब लिखो सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिखो दोस्त स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। नीरज मेरे भाई, तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है? क्या बात है, तुमको कैसे पता? लेट कैसे हो गया? किसको? क्या क्या क्या? दोबारा बोलो। अरे तुमने सोचा पहले छुट्टी मार लेते हैं बाद में पढ़ेंगे, और बाद में तुमको पता चला कि तुम्हारा 3 महीने निकल गए। तुमको पता है दोस्त, देखो वैसे अदरवाइज मत लेना, मैं सभी बच्चों को कहता हूँ कि सीए या तो फर्स्ट अटेम्प्ट में होनी चाहिए, लेकिन जिस बच्चे का नहीं हुआ मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं उससे अलग से बात करूंगा।
लेकिन आप बस ऐसे समझो फर्स्ट टाइम का मतलब फर्स्ट टाइम ही होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो बड़ा सिंपल है, अगर मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो गई, मान लो एक बार को मान लो, अगर मेरी ऐश्वर्या राय से शादी हो गई तो मेरा लॉस क्या है? मेरा लॉस है कटरीना कैफ का, और भी बहुत सारे लोगों का मेरा लॉस है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट लॉस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? नेक्स्ट बेस्ट। मैंने जिससे शादी करी वो कौन है? बेस्ट। लेकिन जो मेरे से चला गया वो क्या कौन था? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। मेरी बात को समझना बेटा, ठीक? लेकिन यहाँ पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपका सिलेक्शन, कि आपने किसको सेलेक्ट किया। अब मैंने सितंबर ना सेलेक्ट करके क्या सेलेक्ट किया, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, लेकिन इसके अपने मजे भी हैं। भाई जो बच्चे जनवरी में पेपर देंगे वो सितंबर में नहीं देंगे, लेकिन जो सितंबर में दे रहे हैं वो जनवरी में नहीं देंगे, तो उनके पास कितना टाइम बचा? 4 महीने का। अब 4 महीने की कॉस्ट सुनना, हो सकता है तुम 4 महीने में लाइफ को जियो, ठीक है, लाइफ जीना भी अच्छी बात है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी हेल्दी लाइफ होनी चाहिए, क्वालिटी वाली लाइफ होनी चाहिए, ठीक? स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की मैं बात नहीं कर रहा, बाद में बात करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का मतलब होता है अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी बीवी, ये सब होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता हूँ कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे आप क्या होने चाहिए? सेटिस्फाइड। आप क्या होने चाहिए? सेटिस्फाइड, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात नहीं करती, वो किसकी बात करती है? मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस की, जैसे ये लड़की अभी अंदर आई, कहती सर अंदर आके तो मजा आ गया, जन्नत में आ गए। इसका मतलब इसको बाहर जन्नत नहीं मिल रही, तो मैडम जन्नत ढूंढो, ठीक है, बाहर जन्नत ढूंढो। अब सुनो, इस 4 महीने की कॉस्ट अगर मैं सितंबर में अटेम्प्ट देता तो मरे से मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, मरे से मेरा जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले की बात कर रहा हूँ, उसको 1 लाख रुपए की जॉब लग जाएगी। कितने की? 1 लाख रुपए पर मंथ की जॉब लग जाएगी। तो अगर मैं सितंबर में नहीं दे रहा तो मैं जनवरी में दूंगा, तो मेरा कितना महीने का लॉस? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जितने 4 महीने का लॉस हो गया। मेरा कितने महीने का? 4 महीने का। अब अगर 4 महीने का मान लेता मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ 10 20 30 हज़ार रुपए का, तो मेरी ट्यूशन की फीस कितनी हुई? 30 हज़ार रुपए नहीं, कितनी हुई? 4,30,000 रुपए। क्यों? वो 4 लाख तो मेरे लॉस हो गए। तो इस ट्यूशन की फीस की कॉस्ट कितनी आ रही है? इनको तो 30,000 आएगी, आपको हट 4,30,000 रुपए, क्योंकि 4 लाख जो मुझे मिल सकते थे वो अब नहीं मिलेंगे। मेरी बात समझ? लेकिन इससे गुस्सा नहीं होना कि यार मेरे 4 लाख लॉस हो गए। अरे ये लोग हम अपनी क्वालिटी हम जिएंगे ना 4 महीने, तो समझना कि मैंने 4 लाख उस जीने के लिए दे दिए, ठीक? लेकिन अब आगे नहीं जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट ना आपके अटेम्प्ट्स को काउंट करता है दीदी, इंस्टीट्यूट आपके अटेम्प्ट्स को काउंट करता है। इतना बदमाश है वो, रिक्रूटर को भी भेज देता है। किसको भेज देता है? रिक्रूटर को बता देता है। मतलब जो कंपनी मुझे रिक्रूट करने आएगी ना, उसको पता चल जाएगा क्या, कि मेरे तो लगे पड़े हैं, क्या अटेम्प्ट्स लगे पड़े हैं, मेरे क्या लगे पड़े हैं? अटेम्प्ट्स। वो उसको बता देता है। अब इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट कैसे काउंट करती है? जैसे मान लेते मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मैं पेपर देने नहीं गया, मेरा मन है, इंस्टीट्यूट कहती है इट विल बी काउंटेड एज अटेम्प्ट, ये आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। अरे भाई मेरा मन में पेपर नहीं कहता मत दो, हम तो अटेम्प्ट काउंट करेंगे। अब टेक्निकली देखोगे तो सीए कितने साल का है? 3.5 साल का। कितने साल का? 3.5 साल का। अब ऐसे तो किसी ने कैलकुलेट नहीं करा, लेकिन एक एवरेज कहता है, एवरेज, कि इंडिया में जो सीए बन रहा है वो 7 साल से लेके 10 साल के बीच में बनता है। मतलब वो 3.5 साल के कोर्स को 7 साल पहुंचा देता है। बताओ, तो 3.5 साल का लॉस, 3.5 साल में कितने महीने हो गए? अरे बोलो ना यार, अप्रोक्स बोल रहा है सीए का लड़का। अबे अप्रोक्स थोड़ी एग्जैक्ट बोलो ना, कितना? 42 महीने। और मेरे से मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने रुपए महीना? 1 लाख रुपए महीना। तो उसने कितने का लॉस ऑलरेडी करा लिया। मतलब मैं मार्केट में जाने से पहले ही, भाई हम तो धंधे वाले लोग हैं ना, हम तो बनिया है ना, बनिया पैसे पकड़ता है। मतलब मार्केट में उतरने से पहले ही भाई मेरा 42 लाख का लॉस हो गया है। 42 लाख का। अभी मेरा जेब से 10 का नोट गिर जाए मैं परेशान हो जाता हूँ, लेकिन जो 42 लाख का लॉस हो रहा है वो कैसे रिकवर होगा? तो मैं हमेशा कहता हूँ सब कुछ को साइड रख के, सब कुछ को साइड रख के पहले क्या बन जाओ? सीए बन जाओ। उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन छूट गया और किसको पकड़ना है। लेकिन आप हमेशा याद रखना, हमेशा एक चीज मेरी, आज जो लेटेस्ट फोन है ना, आज जो लेटेस्ट फोन है, आज से 6 महीने बाद इसका बेटर वर्जन ही मिलेगा। आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद इसका बेटर वर्जन ही मिलेगा आपको। आप ये मत सोचोगे अरे यार वो चली जाएगी, अरे जाए तो जाए, हमें इसका बेटर वर्जन ही मिलेगा। हमें ऑलवेज उसका, तो कभी भी रिग्रेट नहीं करना। अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा है ना, तो आप भी सामने से उसको ब्लॉक कर दो, आप भी उसको सामने से ब्लॉक कर दो। ऑलवेज कीप इन माइंड, नंबर 1, आगे जाके बेटर ही मिलेगा, आगे जाके।
चलो सर आगे चले सर। भावनाएं नहीं समझनी, आपको सीए के चैप्टर को समझना है, उसको पास कर लेना है, ठीक। चलो सर। अरे प्रेरणा मैडम आप समझे नहीं समझे, और ये बात सब पे अप्लाई होती है, लड़कों पे भी लड़कियों पे भी बेटा। यहां पे लिखो बेटा लाइबिलिटीज, यहां पे लिखो रुपीस, और यहां पे लिखो एसेट। अब आप उससे एक एक करके पूछो। अरे पूछने का मतलब है वो नीच आदमी आपको सामने से बता रहा है, आपने उससे पूछा हाँ भाई बता तेरे पास जो बिल्डिंग है वो कितने की है, वो आपको बताएगा नीच आदमी। आप उससे पूछो कि भाई तेरे पास व्हीकल कितने के हैं, वो नीच आदमी आपको बताएगा लिख देना। आप उससे पूछो फर्नीचर कितने का है, यहाँ पे लिख दो। ये तो हो गए फिक्स एसेट की बात, ठीक। आप उससे बेकार की बात नहीं करोगे भाई तेरा गुडविल कितना, अबे गुडविल वुडविल नहीं पूछना, वो नीच आदमी बुक्स तो बनाता नहीं है, उसकी गुडविल होगी। क्यों सिंधु मैडम गुडविल होगी उसकी, कह रही है नहीं है, क्यों नहीं होगी, लेकिन हम लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे नहीं, ठीक। अच्छा इसके बाद हम यहाँ पे करंट एसेट्स वगैरह लिखेंगे, जैसे कि हम उससे पूछेंगे भाई मुझे बता तूने कितने का माल ऐसे लोगों को भेजा हुआ है जो अभी आउटस्टैंडिंग है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए हैं। इसको मैं हाईलाइट करके भी छोड़ देता हूँ, इसके बारे में कुछ और भी बात करूंगा, ठीक। डेटा भाई मुझे ये बता दे कितने के क्लोजिंग स्टॉक्स हैं तेरे पास, और भाई मुझे ये भी बता दे क्या तूने किसी को एडवांस वगैरह दे रखा है, एडवांस स्लैश लोन गिवन। अगर दे रखा है तो भाई बढ़िया बता दे, नहीं बताएगा तो क्या ही कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। क्या कोई तेरे से एडवांस में पैसे लेके गया है कोई नौकरी में करने वाला, तो वो होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई वो भी लिखवा दे। तुझे तो कुछ पता नहीं है नीच। आगे यहाँ पे लिखो कैश इन हैंड, दिखा अपने पॉकेट्स दिखा, नहीं दिखाए तो आप उसको पकड़ लेना, उसके पैंटों में हाथ वाथ डाल के पैसे चेक कर लेना उसके कि कितने पैसे पड़े हुए हैं। एंड लास्ट उससे पूछना भाई बैंक में कितना है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक पूछ लिया, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख देना, ठीक। उसके बाद ना पहला वाला ब्लॉक खाली छोड़ देना लाइबिलिटी के साइड, यहाँ पे आके कैपिटल के नाम से, और कैपिटल के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, बैलेंसिंग फिगर। क्या लिख दोगे, अब थोड़ा सा और ध्यान से रुकना, मैं ना 2-3 लाइनें छोड़ रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा नॉर्मल नॉर्मल जो चीज होती है, जैसे कि अगर तुमने किसी से माल परचेज किया है तो तुमको उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा क्रेडिटर्स। यहाँ पे लिख दो क्रेडिटर्स। बोलो बात समझ आई क्या, डन। क्रेडिटर्स के बाद अगर तुमने किसी से लोन लिया है तो भाई वो यहाँ लिखवा दो लोन टेकन। इसके अलावा अगर तुम्हारा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह है तो भाई वो भी यहाँ पे लिखवा दो, और इन सब के अलावा भी अगर कोई चीज है तो आप यहाँ पे लिखवा दो, ठीक। अब फिलहाल के लिए मैं इसको कर रहा हूं बंद। बंद करने के बाद मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। अब हो सकता है कि उसने आपको इंफॉर्मेशन दे दी हो दो चीजों की, और किन दो चीजों की, किन दो चीजों की, सर उसने आपको बता दिया हो, शायद मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, शायद उसने आपको बता दिया होगा। पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो कैपिटल आ रहा है ये कौन सा कैपिटल है, बहुत बढ़िया सर लिखो यहाँ पे, सर ये जो निकाल रहे हैं ये निकाल रहे हैं क्लोजिंग कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ओपनिंग वाला तो दोस्त वो बता देगा ना, ओपनिंग वाला तो बता देगा, क्लोजिंग नहीं बता पा रहा है बेचारा, तो हमें निकालना है क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन याद करो कि अभी अभी आपने पीछे एक ये स्टेटमेंट बनाई थी जहां पे आपने क्लोजिंग कैपिटल में ऐड किया था क्या, ड्राइंग, और माइनस क्या किया था, एडिशनल कैपिटल। लेकिन आपको क्या ये बात पता है इस वाले फॉर्मेट के हिसाब से क्लोजिंग कैपिटल में कौन ऐड होता है, ड्राइंग ऐड होती है, और एडिशनल कैपिटल पक्का, वो तो इस अल्टरनेटिव के हिसाब से। लेकिन आपका जो क्लोजिंग कैपिटल निकलता है वो कैसे निकलता है सर, इसमें मुझे लेस करना पड़ता है क्या, बोलो, ड्राइंग को लेस करना पड़ता है, वो मैंने यहां लिखा अगर दिया होगा,
और इसमें ऐड करते हैं क्या, एडिशनल कैपिटल। और उसके बाद ये वाली फिगर आती है, ठीक। लेकिन आपको बैलेंसिंग फिगर में अब ये वाली फिगर निकल जाएगी, और इस वाली फिगर को निकालने के बाद आप उसमें दो एडजस्टमेंट, एक ये और एक ये करोगे। अभी कितना हद तक आपको समझ में आया, मैं अभी एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, फिलहाल के लिए आप इसको अभी नोट करो, मैं समझाता हूँ, एक बार पहले इसको नोट करो, ताकि ये वाला जो सेक्शन है ना कैपिटल वाला, ये ज्यादा क्लैरिफाई करा पाऊँ आपको। नोट हो गया? अब आओ मेरे साथ, मेरे साथ आओ बेटा। ये क्वेश्चन देखो बेटा, इलिस्ट्रेशन 2, इलिस्ट्रेशन 2 देखना बेटा। राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021। डन, ध्यान से, 1 अप्रैल 2021 को शुरू किया है। ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ ₹1,00,000, उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला। ऑन 31 मार्च 2022 ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज पर द सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन्ड बाय हिम। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन को बाद में देखेंगे, पहले तुम बोल के आ रहे हो। अभी मुझे बोल रहा है you are required to calculate the profit or loss earned by the Rakesh for the year ended on 31st March। तो मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट निकालने के लिए तो अपने को दो ही चीजें चाहिए, क्या? प्रॉफिट निकालने के तो अपने को दो ही चीजें चाहिए ना, क्या सर? एक आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल बता दो और एक आप मुझे ओपनिंग कैपिटल। मैं क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर लूंगा और निकाल दूंगा। अरे सुनो ना मेरी बात, मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मुझे बता दो आज आपके पास कितना कैपिटल है, आपके पास आज कितना कैपिटल है, कैपिटल का मतलब एवरीथिंग होता है, आज कितना कैपिटल है, और आपके पास शुरुआत में कितना कैपिटल था। मैं दोनों का डिफरेंस करूंगा, क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में आपने मुझे ओपनिंग कैपिटल तो बता दिया, लेकिन मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी ना क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? क्लोजिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा। डन, बोलो बात समझ में आई? अगर क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा तो मैं क्या करूंगा? उसको ओपनिंग कैपिटल से माइनस करके क्या निकाल दूंगा? अब इधर देखो सर, इतनी सारी बात समझ में आ गई, तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज लिखना, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब आपका माइंड थोड़ा सा ब्रॉड होने लग रहा है। देखो सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज सर, कंसेप्ट नंबर 3 में देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 3, मोर क्लैरिफिकेशन। अब से मोर क्लैरिफिकेशन में आपने मुझे पहली बात बता दी कि प्रॉफिट को निकालना तो बड़ा आसान है। कैसे निकलेगा? आप क्लोजिंग कैपिटल में से, आप क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर दो किसको बेटा? ओपनिंग कैपिटल को। डन है सर, कर देंगे। डन, क्लोजिंग में से ओपनिंग को माइनस कर दिया। अच्छा सर, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकलता है? अरे सर क्लोजिंग कैपिटल तो बड़ा आसान है, आप अपने सारे एसेट्स को ऐड करो, उसमें से क्या माइनस कर दो? लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। बोलो ना सर, आ गया? हाँ सर, ये तो आपने मोर क्लैरिफिकेशन हमें दे दी कि हमें समझ में आ गया। अब एक बार जरा सर उस क्वेश्चन में जाके समझा दोगे? अरे आओ ना, अभी समझाते हैं। बस 5 5 आई कहाँ से? चलो सर देखना अब सर एक बार जरा कैलकुलेटर में क्या हम इसके क्लोजिंग कैपिटल को निकाल सकते हैं या बनाना ही पड़ेगा? एक बार जरा क्लोजिंग अपना कैलकुलेटर उठाना, मैं सिर्फ एसेट एसेट आपको जुड़वाता हूँ, जोड़ना जरा। सर ये कैश क्या है? एसेट है, जरा इसको ऐड करो।
3200 कैलकुलेटर में डन सर। सर इन्वेंट्री क्या है, एसेट है, ऐड करो। सर रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट क्रेडिट सेल, ये क्या है, एसेट या लाइबिलिटी, एसेट है, डेटर है सर, इसको ऐड करो। सर इसके बाद मशीन, ये क्या है, एसेट है, ऐड करो। अच्छा इसके बाद आया सर पेबल टू विनोद, ये विनोद को पे करना, ये क्या है, लाइबिलिटी, बेटा ये माइनस करो, बेटा ये माइनस करो, डन। इसके बाद लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये क्या है सर, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो बेटा। कितना आया बोलो, कितना आया, 1,32,000। सर ये मेरा क्या आ गया, क्लोजिंग कैपिटल, ये मेरा क्या आ गया, 132 क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको याद होगा मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 में, कंसेप्ट नंबर 1 में क्या बनवाया था, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के लिए एक शीट बनवाई थी, ये रहा सर। अब आपको यहां पे जब कंसेप्ट नंबर 2 आप लगा लो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, तो आप यहां पे सीधा सीधा एक फिगर निकाल देते हो, ये वाला क्लोजिंग कैपिटल वाला निकाल दिया। अब इस क्लोजिंग कैपिटल को उठा के अब आप यहां आ जाओ इस वाले फॉर्मेट में, यहां पे आपका क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा, 132। क्या क्वेश्चन में कोई ड्राइंग, कोई एडिशनल कैपिटल था, हाँ जी सर, क्वेश्चन में ये था आपका ड्राइंग, तो आप ड्राइंग को यहां पे रख दो। क्या कोई एडिशनल कैपिटल है, क्वेश्चन में जाके देखना, सर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो एडिशनल कैपिटल हो गया 0, और उसके बाद रख दो ओपनिंग, तो आ जाएगा आपका डिफरेंस। आओ मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा देता हूँ बेटा, वैसे जरूरत तो नहीं है बट फिर भी दिखा देता हूँ। इलिस्ट्रेशन 2 देखो कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले बना लो बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। बताओ बेटा सबसे पहले आपको क्या मिला था, अरे बोलो क्या मिला था, कैश कितना, 3200। इसके बाद आपको मिला बेटा इन्वेंटरी कितना, 34,800। फिर बेटा सन्ड्री डेटर्स, बेटा जो हमने क्रेडिट सेल किया था ना उसके लिए कितना, 31,000। फिर बेटा मशीन कितना, 85,000। उसके बाद क्रेडिटर आया बेटा कितना, 12,000। उसके बाद हमने लोन लिया कितना, 10,000। और तो कुछ नहीं है, लगाओ बेटा टोटल, इस साइड का पहले लगाना, इस साइड का टोटल कितना आ जाए, कितना, 1,54,000। अब 1,54,000 यहाँ पे भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ पे इसमें से 12,000 10,000 माइनस करो, कितना आया, 132। मैंने इसको नाम दे दिया क्लोजिंग कैपिटल। और क्लोजिंग कैपिटल कैसे, बैलेंसिंग फिगर से, कितना, ठीक। अब जब ये आ जाएगा तो अब आप बना लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप लोग प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बोल रहे हो बेटा। बताओ आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था, अरे बोलो, ओपनिंग कैपिटल तो सर क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख। क्या क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, हाँ जी सर, क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हमने ऊपर से निकाला, कितना, ड्राइंग है कोई, कितने की ड्राइंग है, 24,000 की। कौन सी साइड ज्यादा आ रहा है, तो इस साइड ज्यादा है, कितना आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा डिफरेंस, 56,000। क्या है ये, बाय नेट प्रॉफिट। चलो सर जल्दी से इसको बनाओ, काम खत्म हो गया, जल्दी बनाओ, बस इतना से एग्जाम में जाके करना, आपको मिल जाएंगे पूरे 4 नंबर, जल्दी। बोलो समझ आ रहा है सर, आसान है, समझना क्या है इसमें, ये तो सर बहुत आसान है।
अरे चलो, चले। नीरज मेरे भाई समझ आ रहा है, जाने दे रहा है? समझ आ रहा है? नहीं नहीं समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? ओ सिंधु मैडम क्या कर रहे हो ये? सिंधु मैडम सीए फाइनल के एक अटेम्प्ट में ना, जो मेरे साथ मेरे पार्टनर है ना विकास पासवान जी, जब हम लोग सीए इंटर में थे, सेकंड स्टेज होता है, देन वी हैव डिसाइडेड कि हम लोग साथ में कुछ करेंगे, ठीक है। तो वो भी पेपर देते थे, मैं भी देता था, हम लोग पास हो जाते थे। लेकिन सीए फाइनल के स्टेज में जाके क्या हुआ, जब फाइनल का था, इसके बाद सीए बनने वाले थे, सेकंड ग्रुप होता है, जिस दिन रिजल्ट था, वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनको पढ़ना होता था, मैं पढ़ाता था। कई बार वो क्लास में आता था तो उनको समझ ही नहीं आता था, आपको तो पता मैं रॉक स्टार हूँ, मुझे समझ में आ जाता था। तो आने के बाद मैं उनको बताता था कि ऐसे 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 है, ठीक है। कल हमारा रिजल्ट था, वैसे कल एक्चुअली में कल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। कल हमारा रिजल्ट था और आज हम अपने सीनियर की शादी में गए थे। आज हम लोग सीनियर की शादी में गए थे। सीनियर की शादी में हमारे प्रिंसिपल सर भी आए हुए थे, ठीक है, बहुत सारे मतलब जान पहचान के लोग थे। तो मैं बहुत डरा डरा था कि कल रिजल्ट आ रहा है। एंड विकास सर वॉज वेरी मच चिल कि हाँ भाई ठीक है, कल रिजल्ट है, कल तो लगने ही वाले हैं, आज एंजॉय कर लेते हैं। तो प्रिंसिपल सर आए, वो कहते हैं कि प्रसन्नजीत कल तुम सीए बन जाओगे, वेरी गुड, कल से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहा सर डर डर लग रहा है थोड़ा सा। तो कहते हैं देखो उसको तो डर नहीं लग रहा, वो तो मजे में घूम रहा है। मैंने कहा सर उसको अपना रिजल्ट पता है, उसको अपना रिजल्ट पता है, मुझे नहीं पता ना सर। कहता अच्छा फेल हो रहा होगा। मैं कहा सर ये सब बातें नहीं करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट डे आया, हम फिर भी ऑफिस गए हुए थे, हम लोग फिर भी ऑफिस गए हुए थे। ऑफिस में रिजल्ट कोई आता है 3:30-4 बजे के आसपास। उनका बगल वाला टेबल है, मेरा इधर, वो वहाँ पे बैठे, उनका रिजल्ट आ गया प्रसन्नजीत। मैं खोल रहा हूँ, मेरा खुल नहीं रहा, वो झट से अपना खोल लेता है रिजल्ट। वो एकदम से चेयर से उछल जाता, कहता मैं पास हो गया, मैं सीए बन गया। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया, मैं कहा अगर तू पास हो सकता है ना तू, तो मैं तो यूं पास हो जाऊंगा। मैंने अपना रिजल्ट देखा, हाँ मैं फेल हो गया, मैं 197। वो बंदा पास हो गया, जिस पे थोड़ी सी कम उम्मीद थी। ऐसा नहीं है वो मेरे से बहुत इंटेलिजेंट है, वैसे तो ऐसा नहीं है भाई, कई बार ना माइंड ज़्यादा तेज होता है, हमें बस दिख नहीं रहा होता। लोगों ने मुझे वैसे ही हाइप कर रखा था कि हाँ पास हो जाओगे पास हो, लेकिन मैं फेल हो गया। तो यहाँ फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। मैं बहुत अच्छा पढ़ के भी फेल हुआ, बहुत अच्छा पढ़ के भी फेल हुआ। आई गॉट 197, 3 नंबर से मैं फेल हो गया। अब बड़ा दिक्कत है कि भाई वो पास हो गया, उसको प्रैक्टिस करनी है। हाँ फाइनल्स में, फाइनल्स में नहीं, 400 नंबर का ही होता नहीं सर। अब मैं फेल हो गया, अब मैं क्या करता, अब वो बेचारा उसको एंजॉय करना है, अब मैं मेरे यहाँ पे लग गई है। अब समझ नहीं आ रहा, अजीब सी सिचुएशन है। उसने 6 महीने वेट किया मेरा, कहता कि तू पास हो जा, हम लोग तब साथ में प्रैक्टिस करेंगे। मैं जब तक टाइम पास कर लेता हूँ। उसी समय जब मेरे एग्जाम आने वाले थे, उसको आईयूसीएल से ऑफर आ गया। कहाँ से ऑफर आ गया? आईयूसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 23 लाख का पैकेज। कितने का पैकेज? 23 लाख का। अब उसको ये भी नहीं पता कि मैं अगले अटेम्प्ट में पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। भाई कायदे से उसको वो जॉब ले लेनी चाहिए थी, ही स्किप दैट जॉब। कहता नहीं ले रहा मैं जॉब। उसने जॉब नहीं ली, 23 लाख रुपए की जॉब, जो कि हमारी फैमिली इनकम के, उस समय की हमारी फैमिली इनकम से 5 गुना ज्यादा, 5 गुना ज्यादा थी उस समय हमारी फैमिली इनकम से। तो हमें तो ले लेनी चाहिए थी ना, नहीं ली उसने। फिर मैं अटेम्प्ट देता हूँ और मैं पास हो जाता हूँ। आई गॉट 256 मार्क्स अगले अटेम्प्ट में। 2 महीने बाद आईओसीएल मुझे ऑफर करती है अब 23 लाख का पैकेज। अब मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे ही ले लेना चाहिए था, मैंने भी स्किप कर दिया। और आज हम आपके सामने खड़े हैं कि हम दोनों अपना काम कर रहे हैं। तो कई बार मैडम कुछ अच्छे के लिए भी होता है, कई बार कुछ अच्छे के लिए भी होता है, लेसन्स देने के लिए। वो उसी समय टेस्ट हो गया था ना, उसी समय ये टेस्ट हो गया था कि हमारी पार्टनरशिप 2 महीने चलेगी, 2 साल चलेगी या 20 साल चलेगी। उसी मोमेंट पे टेस्ट हो गया था।
अगर उसको मेरे पे भरोसा नहीं होता कि ये पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, जॉब लेके एंजॉय कर रहा होता। तो वहां पे उसने अपनी दोस्ती दिखा दी कि भाई नहीं ले रहा तू आजा, मैं वेट करता हूँ। समझा गया? तो मैडम कुछ चीजें हमें कई बार लेसन देने के लिए होती है। हर बार जो हम कभी कभी गिरते हैं ना, वो इसलिए नहीं कि हमें भगवान बहुत नीचे डालना चाह रहा है, नहीं, वो आपको सिखाना चाह रहा है कि आपको गिर के खड़ा कैसे होना है। क्या सिखा रहा है? हो सकता है ना अब तक आप मम्मी पापा के धकेलने से आगे बढ़ रहे हो, एक बार गिरा दिया भगवान जी ने, किस लिए? कि भाई उठ जा, एक बार सीख तो जाएगा, आगे पता नहीं कितनी मुश्किलें हैं। ठीक है, चले सिंधु मैडम, चलो अब ये समझ आया। अब आगे देखो, अब आगे देखो, अब ये आया यहाँ पे इलिस्ट्रेशन थ्री। अब जरा इसको देखना बेटा, इलिस्ट्रेशन थ्री, एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑन 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022। 1 मिनट, इसने क्या किया, एक साथ 2 सालों की बैलेंस शीट दे दिया। एक साथ 2 सालों की बैलेंस शीट। सर यहाँ पे इन्होंने 31/3/2021 की बैलेंस शीट दी और यहाँ पे 31/3/2022 की बैलेंस शीट दी। दोनों सालों की बैलेंस शीट दे रखी है। अब दोनों सालों की बैलेंस शीट का मतलब इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन एसेट और लायबिलिटी। अब लेकिन सर इसको यूज करके तो मैं क्लोजिंग कैपिटल निकालता था, है ना? खैर कोई बात नहीं, 1 मिनट। सर यहाँ इन्होंने बिल्डिंग नहीं दी है, लेकिन बिल्डिंग की ओपनिंग फिगर दी हुई है। बिल्डिंग की सर ऐसे यहाँ पे इन्होंने फर्नीचर नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे दिया है, लेकिन क्लोजिंग में नहीं दिया है। क्या हम निकाल सकते हैं दोस्त, नीरज मेरे भाई, निकाल सकते हैं? कैसे? देखो अगर उनकी, कैसे निकाल सकते हैं? देखो सुनो, वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास ओपनिंग डेट में, ओपनिंग इस वाली डेट में इतने की बिल्डिंग या फर्नीचर था, अगर आपने साल के बीच में कुछ परचेस नहीं किया है तो क्लोजिंग में भी इतना ही होगा, है ना? साल का शुरुआत में अगर आपके पास ये है और अगर आपने साल के बीच में कुछ नहीं परचेस किया है तो साल के एंड में भी सेम होगा। भाई ऐसे समझो ना, 50,000 का मोबाइल मेरे पास था ओपनिंग में 1/4 को, तो साल के एंड में भी ये 50,000 का रहेगा ना। अगर मैंने एक और फोन खरीद लिया होता, अगर मैंने एक और फोन खरीद लिया तो अब क्लोजिंग में 2 हो जाएंगे, लेकिन ये मैंने साल के बीच में खरीदा था, ये ओपनिंग में था, ओपनिंग वाला साल के बीच में आके इसको लेके आगे बढ़ जाएगा, यही होगा ना? हाँ, लेकिन सर एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगता है, तो इनकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होगी, किस वजह से? डेप्रिसिएशन की वजह से। तो अभी मुझे क्वेश्चन में जाके देखना पड़ेगा क्या कोई परचेजेस है जिससे वैल्यू बढ़ेगी, क्या कोई सेल्स है जिससे वैल्यू कम होगी, या कोई डेप्रिसिएशन है। तो हम चल के देख लेंगे। चलो सर आगे चलते हैं। सर बाकी सब ठीक है, उसके बाद वो नीचे कुछ कह रहा है, वो क्या कहता है? कहता है डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2.5% पर एनम एंड फर्नीचर को 10% से कर रहे हैं। जरा बिल्डिंग की वैल्यू निकालना है, कितनी आ रही है दोस्त? बिल्डिंग को 2.5% से डेप्रिशिएट करो तो कितनी वैल्यू आ रही है? बोलना। 97,500। सर ये तो आ गया। अच्छा सर फर्नीचर का बताना, फर्नीचर का, फर्नीचर में कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 10% है, तो 50 का 10% 5,000, तो कितना आया? 45,000। डन सर, आगे चलें, आगे चलते सर। 1 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अबे भाई तो मैं क्या करूं, इसका बिजनेस से क्या लेना देना है? भाई बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं। एंड द अमाउंट 40,000 इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। हाँ अब लेना है, तुमने वो पैसा कहाँ डाल दिया? कहाँ डाल दिया? बिजनेस में। तो ये 40,000 क्या बन जाएगा? ये बन गया एडिशनल कैपिटल। डन सर, आगे। प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंसेस। ये क्या है? ये है ड्राइंग। तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से पूरे साल का कितना हुआ? 24,000 रुपए हो गई तुम्हारी ड्राइंग। बोलो समझ आया क्या? हाँ जी सर। ये मुझसे क्या कह रहा है? कहता है कि आप प्रिपेयर कर दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। चलो 31/3/2021 का तो हो जाएगा, नहीं होगा क्या? हो जाएगा। लेकिन सर 31/3/2001 का करने के लिए आपके पास कैपिटल भी तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या कैपिटल?
अबे कैपिटल हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में निकाल देना ना। तो सबसे पहले आप लोग बनाओ मेरे साथ स्टेटमेंट अफेयर्स ऑफ 31/3/2021 का। आओ सर, क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सी डेट का? डन, शुरू करें? हाँ जी सर, शुरू करो सर। सबसे पहले क्या है इसमें? बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश, कैश इन हैंड। बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, डेटर, कैश और बैंक, यही चीजें तो थी। बिल्डिंग कितना? 1 लाख। फर्नीचर कितना? 50,000। इन्वेंटरी कितना? 1,20,000। डेटर कितना? 40,000। कैश कितना? 70। और बैंक कितना? 1,200। ये तो लिख दिया। लाइबिलिटी कौन कौन सी है दोस्त तुम्हारे पास? लाइबिलिटी है लोन और सेंडरी क्रेडिटर। लोन क्या? कैश एट? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा उल्टा लिख देते हैं। चलो, लोन है और क्रेडिटर है बेटा। लो क्रेडिटर कितने का? और लोन? अब ये हो गया मेरे ख्याल से, है ना? चलो सर, इधर का टोटल बताओ कितना? कितना? 2, 4, 3। डन। तो यहाँ का भी आना चाहिए 3,812,000। उसमें से 140 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल कितना आ रहा है दोस्त? 2,4,1,2,000। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। लेकिन एक बात बस ऐसे ध्यान रखना, इस बार का क्लोजिंग कैपिटल अगले बार का क्या बनता है? पक्का ना? तो सर अब अगला देखना बेटा, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, पहले समझ लेना नहीं तो गलती कर दोगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2022। 31/3/2022। 31/3/2022। अगर 31/3/2022 का है तो एक बार जरा इसको देखते हैं। अब मुझे यहां पे बताना बिल्डिंग कितने की है दोस्त? मुझे बताना बेटा यहाँ पे बिल्डिंग कितने की हो गई है?
सर 5% का डेप्रीसिएशन लगने के बाद 97,500। फर्नीचर 45। इन्वेंटरी कितनी? 2,70,000। इन्वेंटरी के बाद बेटा डेटर, अरे डेटर बोलो सर। डेटर आ गया है हमारा 90,000 का। बैंक में कितने पैसे? और कैश में कितना? 3,200। ठीक। इसके बाद क्या कोई लोन है हमारा? लोन कितने का? 80 और क्रेडिटर 70 के। लगाओ टोटल और बताओ। कितना आ रहा है बेटा? 597। 597 200। 5,90,000। ओके, 5,90,700। 5,90,700। तो मेरा कैपिटल कितना आ गया? कितना? 4,40,700। डन। अब इस क्वेश्चन ने ना एक बात आपके साथ नहीं की थी, वो बात आप मेरे साथ सुन लो। वो बात आप मेरे साथ सुन लो बेटा। अगर मैं 31 मार्च 2020 को 22 सॉरी, अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहूं तो आएगा क्या? प्रॉफिट आएगा। सर मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? मैं यहां पे निकाल रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बताओ मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना है? बहुत सोच के बताना। हाँ जी सर। सर ये वाला है, ये वाला 4,40,700। सर इसमें अब मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा क्या? बताओ इस बंदे ने ड्राइंग कितनी करी है? 2,000 रुपए पर मंथ निकालता था, है ना? तो पूरे साल में कितना निकाला? 24,000 रुपए। नीरज मेरे भाई समझ आ रहा है? बेटा जहां ना आए मुझे रोक दियो। डन। दूसरा, इसमें से लेस कर दे एडिशनल कैपिटल। लाया था क्या ये? कितना? हाँ 40,000 लाया था। तो जब मैं ये तीनों काम कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? एडजस्टेड कैपिटल। बोलो एडजस्टेड कैपिटल कितना? बोलो एडजस्टेड कैपिटल कितना? कितना? 426,700। 424। 424,700। बेटा इसमें से अब मैं माइनस कर दूं क्या? बोलो ओपनिंग कैपिटल कितना? अभी तुम लोग समझे, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो कितना आ गया? 2,41,200। तो कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है? कितना? 1,80,000। डन बेटा। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा नहीं लेकिन वो पूछेगा, इसको नोट कर लो। हाँ, जो उसकी पॉलिसी मैच्योर हुई थी उस पॉलिसी का कुछ पैसा ये यहाँ ले आया, तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, चलो इसको नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। इसके बाद थोड़ी सी चीज और बची है, फिर काम खत्म होगा। जल्दी लिखो बेटा जल्दी, इसमें आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है। हाँ, नोट ना करने पे तेरा घाटा। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मेरे में तो क्या है कि आप नेक्स्ट बैच में फिर से आ जाओगे।
हाँ इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। अरे वाह जल्दी करो। क्या नाम है इसका, सुमित मेरे भाई समझ आ रहा है? डन। सुमित भाई हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन रिजल्ट वाला दिन होता है ना, उस दिन मैं और विकास सर बच्चों पे पैसा लगाते हैं बेटा, एक दूसरे का। रिजल्ट के एक दिन पहले हम लोग पैसा लगाते हैं, ये पास होगा, ये नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होगा। 2019 से लेके आज तक मैंने जिस बच्चे का नाम लिख दिया ना रिजल्ट से पहले एक दिन के पास हो रहा है, वो पास हो रहा है बेटा। और जिसका नाम मैंने नहीं लिखा, और ये ऑब्जर्वेशन मैं क्लास में ही कर लेता हूँ, एग्जाम में नहीं। क्लास में ही करके मैं निकाल दूंगा कि कौन पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है बेटा। फेल का मतलब अगले अटेम्प्ट में पास हो रहा है, ठीक। तो आप क्लास में इस तरीके से बिहेव किया करो, सवाल पूछा करो, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। अब ये नहीं कह रहा कि मैं बोलूंगा तभी तुम पास होगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। लेकिन अभी तक भगवान की कृपा चल रही है बेटा, ठीक। तो तुम चाहते हो कि डायरी में तुम्हारा नाम आ जाए, तो तुम लोग अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक। चलो चले आगे, ये समझ आया दोस्त, समझ आया? अच्छा वेरी गुड बेटा। अब ना एक लास्ट कंसेप्ट और देख लेते हैं, उसके बाद टाटा राम राम कहते हैं। मेरी बात ऐसे समझना, सर अभी आपने क्या बताया था कि अगर आपको अल्टीमेटली इस चैप्टर में बनाना बस ये है बेटा, इस चैप्टर में बनाना बस ये है, कंसेप्ट नंबर 1 है जो आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। मेरी बात समझना, इसका मतलब सर इस चैप्टर में मुझे सिर्फ प्रॉफिट निकाल के देना है, क्योंकि सरकारों को प्रॉफिट से लेना देना है, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाना है, तो मुझे बस इतना सा काम करके देना है। लेकिन ये जब मैं करने बैठा तो मुझे पता चला कि क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकल रहा। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए उन्होंने बोला कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लो, मैंने बना लिया, मैंने बना लिया, और मैं ये भी सीख गया। अच्छा अभी जब मैंने एक सवाल किया तो सवाल में पता चला कि यार बिल्डिंग की वैल्यू ठीक से नहीं दी हुई थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू निकालना सीख लेंगे। तो हमने देखा कि डिप्रिसिएशन लगा के हम उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। डन। लेकिन अगर क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेट करेगा, अरे तो परचेज दे देगा, सेल दे देगा, मैं परचेज को ऐड कर दूंगा, सेल को माइनस करके बिल्डिंग की वैल्यू भी निकाल दूंगा। लेकिन अगर वो आपके साथ डेटर माइनस कर दे, क्रेडिटर गायब कर दे, या फिर इसकी ओपनिंग फिगर दे क्लोजिंग फिगर ना दे, उस केस में तो भाई मुझे डेटर अकाउंट बनाना आना चाहिए। अगर मुझे डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाना आता है तो मैं वो भी निकाल दूंगा। यही रह गया ना अंत में। आओ सर अंत में उसको भी सीख के समझ लेते हैं बेटा। कंसेप्ट नंबर 5, अरे 4 या 5 है? कॉन्सेप्ट नंबर 4, डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट, सिंधु मैडम इसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं, डेब्टर बोलते हैं? क्यों? बी? तो फिर हटा ही दो। अच्छा इंग्लिश का लिखने का स्टाइल है कि वो साइलेंट है लेकिन अपने को लिखना पड़ता है। डबल एस तो नहीं है, डबल एन है। वो तो लॉजिक है ना बेटा, वो अन हो गया ना, बता दो जाए। अजीब आदमी है यार तू। चलो डेटर अकाउंट बनाओ दोस्त। वैसे तो देखो डेटर अकाउंट आपको आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता तो मैं समझ रहा हूँ आपकी मजबूरियां बेटा। देखो डेटर अकाउंट में आपको हो सकता है ओपनिंग दिया हो क्लोजिंग निकलवाए, या क्लोजिंग दिया हो ओपनिंग, कुछ भी निकलवा सकता है। लेकिन आपको पता है कि डेटर आपके लिए एसेट होता है कि लाइबिलिटी होता है? क्या होता है? और एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो यहां पे लिखो बेटा 2, ओपनिंग बैलेंस।
लेकिन मैं आपको ना ये फिगर्स के साथ सिखाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आता रहे। मान लेते हैं कि आपको अपने डेटर से 10,000 रुपए लेने हैं। बोलो हाँ लेने हैं। कितने लेने हैं? 10,000 रुपए लेने हैं। ठीक बेटा, समझ रहे हैं? जाने दे रहा है? वेरी गुड, समझना है बेटा, जाने नहीं देना। आपने उनको कुछ माल और बेच दिया क्रेडिट में, तो आपको मुझसे ज्यादा पैसे लेने की कम लेने हैं? ज्यादा। तो मैंने यहां पे लिख दिया क्रेडिट सेल। मैंने उनको बोला कि देखो सुनो ओ नीच आदमी, सुनो, तुमने मुझसे 90,000 का माल और खरीद लिया, अब तुम मुझे कितने पैसे दोगे? 1,00,000 रुपए। और अगले 2 महीने में दे देना, नहीं टांग तोड़ देंगे। कितने महीने में? 2 महीने में। अगर नहीं दिया तो तुम पे 10,000 का इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक। वो 2 महीने निकल गए, वो पैसे नहीं दे पाया, तो क्या करूं? इंटरेस्ट लगा दो। टू इंटरेस्ट, ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू डिलेड पेमेंट। बोलो समझ आ रहा है? जाने दे रहे हो? अब मुझे उससे कितने पैसे लेने हैं? अरे बोलो ना यार। 1,10,000। मैंने बोला भाई देख डिले तो हो गया है। कहता आप ना मेरे से बिल ले लो। बिल ले लो? क्या ले लो? बिल भी तो पैसा ही होता है। बिल लेके हम क्या कहते हैं? उसका नाम हटा देते हैं। तो उसने मुझे बिल दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय बिल्स रिसीवेबल या पेबल। हाँ मुझे बिल रिसीवेबल हुआ। उसने मुझे 2 बिल दिए। कितने बिल दिए? एक 30,000 का, एक 20,000 का। टोटल कितने बिल आ गए? 50। समझते रहना। मैंने दोनों बिल जाके बैंक में लगा दिए। अच्छा, दोनों बिल लगाने के बाद अब मुझे उससे और कितने पैसे लेने हैं? 60। डरना समझते हैं ना? अभी मुझे, जब तुमने मुझे बिल दे दिया 30 का 20 का, तो 50,000 आ गए। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे तुमसे कितने लेने हैं? सिर्फ 60,000। लेकिन 30,000 वाला बिल पास हो गया और 20,000 वाला बिल डिसऑनर हो गया। ओहो। अब मुझे तुमसे कितने पैसे लेने हैं? हाँ 80। लेकिन ये तो बता नहीं रहा। ये तो बता नहीं, ये अकाउंट नहीं बताया ना। तो अकाउंट में मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा टू बी आर डिसऑनर्ड। बोलो समझ में आती या तुम जाती? अबे तुमको समझ में आती? हाँ तुमको अब सब कुछ समझ में आती, तुम अब बेस्ट बच्चे हो। अब आगे देखना सर, अभी मुझे उससे कितना पैसा लेना? 80,000 लेना। एक दिन आया, कहता है कि बाबूजी मैं आपको पैसे दे दूंगा, आप मुझे प्लीज कुछ डिस्काउंट दे दो ना। क्या दे दो? मैं कहा ले ले गरीब आदमी। मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया 10,000 का। जा क्या याद रखेगा? अब मुझे उससे कितने पैसे लेने? 70,000। तो एक दिन आया और वो मुझे दे के चला गया कैश में या बैंक में। 50,000 रुपए दे के चला गया। अब मुझे उससे कितने लेने? 20। कितने लेने? लेकिन ये 20 जिनसे लेने थे वो 2 अलग अलग आदमी थे। एक आदमी भाग गया, एक आदमी, अब उसके पैसे मुझे कभी मिलेंगे? तो यहाँ पे क्या लिख दूं? बाय बाय बैड डेट। बैड का मतलब खराब, डेट का मतलब उधारी। सर 10,000 का डेट खराब हो गया। अभी कितने का बचा? बाय क्लोजिंग बैलेंस। बोलो समझ में आती? सर ये तो बहुत आसान लगती है ना? कह रहा हाँ, ये तुमको बहुत आसान लगती। तो बताओ इधर का टोटल कितना आती? बताओ इधर का टोटल कितना आती? चलो सर जल्दी इसको नोट करो, जल्दी 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 जल्दी। मजाक नहीं चाहिए अपने को। क्या नोट हो गया? बोलो हाँ हो गया सर। और बोलो सर ये तो बहुत आसान है, हम इसको नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते तो आओ फिर कंसेप्ट नंबर 5 करो। तुमने ऐसा बोला क्यों कि नहीं पढ़ते? अभी तो मैं तुमको पढ़ाएंगे। जब तुम ये करते तो तुम इसके साथ एक और चीज कर लो। क्या? क्रेडिटर्स अकाउंट।
अरे क्या नाम है तेरा? नीरज मेरे भाई, समझ में आ रहा है, जाने दे रहा है? डन। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है? एसेट या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट। तो फिर यहां लिख लो बाय। बाय ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस मान लेते हैं कि मुझे उनको पैसे देने थे 5,000 रुपए। कितने देने थे? 5,000 रुपए। अब ये लाइबिलिटी 5,000 की कब बढ़ती है? जब हम और परचेज करते हैं। वेरी गुड बेटा। तो मैंने और परचेज कर लिया बाय क्रेडिट परचेज। मैंने 45,000 का और परचेज कर लिया। बोलो बात समझ में आया? उन्होंने मुझे बोला था कि प्रसन्न जी टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर, मैं टाइम से पेमेंट नहीं कर पाया। उन्होंने मेरे पर क्या लगा दिया? इंटरेस्ट ड्यू टू डिले। डिले की वजह से मेरे ऊपर लग गया इंटरेस्ट 5,000 रुपए का। फिर एज यूजुअल वो मुझे परेशान कर रहे थे, तो मैंने उनको क्या दे दिया? तो मैंने उनको बीपी दे दिया। मैं कहा ये पकड़ो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। बिल्स पेबल दे दिया मैंने उनको 20,000 रुपए का। लेकिन अगर तुम्हारा डिसऑनर हो सकता है तो हम भी हम भी कह सकते हैं। तो हमारा भी क्या हो गया? डिसऑनर हो गया बाय बीपी रिवर्सल। 5,000 का रिवर्स हो गया। अब वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा था, तो मैंने कहा भाई ये पैसे पकड़ थोड़े से और शक्ल मत दिखाइए अपनी। कहता है दिखाऊंगा। मैं कहा फिर दिखा लियो भाई। ठीक। लेकिन जैसे बैड डेट होता है ना, वैसे बैड क्रेडिटर नहीं होता, क्योंकि हम लोग अच्छे लोग हैं। हम लोग अच्छे लोग हैं। हम ये मान के बिजनेस करते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनिटी तक चलेगा। इसीलिए हमें डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन कभी बैड नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट मिला है बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड। बोलो सर क्लोजिंग बैलेंस कितना? अरे बोलो ना दोस्त, कितना? अबे कितना हजार? बोलो टोटल कितना आया दोस्त यहाँ का? वहां पे कितना आया बैलेंस क्लोजिंग? डन। आया समझ? चलो सर ये भी आसान था, ये आसान था। अब एक छोटी सी चीज और सीख लो। कंसेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6, एसेट अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लो बेटा डेप्रीशिएबल। डेप्रीशिएबल जनरली ना लैंड वगैरह में डेप्रीसिएशन नहीं लगता, इसीलिए उसको हम लोग यहाँ पे नहीं कवर कर रहे। नीरज मेरे भाई ध्यान से देखना। सिंधु मैडम ध्यान से देखना बेटा। चले? चलो देखो अब बेटा, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब हमारे एसेट होते हैं। और एसेट का कौन सा बैलेंस? तो मैंने यहां पे लिखा 2। ओपनिंग बैलेंस
मान लेते हैं कि 90,000 रुपए की बिल्डिंग थी, मान लेते हैं, और ध्यान से समझना। लेकिन ये कौन सी डेट में होगी बेटा? 1/4/2025। बहुत ध्यान से समझना इसको, नहीं तो फिर खराब कर लोगे चीजें। बहुत ध्यान से समझना। इसके बाद आपने कुछ परचेज कर लिया, और फर्नीचर परचेज कर लिया, तीस 9/25 को, डन। फिर आपने उसमें से कुछ चीजें सेल कर दी, अब मानते हैं इसको आपने किया 1/1/2026, डन। और उन्होंने बोला है कि आपका जो एसेट है ना, एसेट, उस पर डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10%। तो डेप्रिसिएशन से भी आपकी वैल्यू कम होती है। तो बताओ यहाँ पे जब मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो कितना आएगा? अब आपके सिलेबस में ना डेप्रिसिएशन का भी चैप्टर है ना? जरा डेप्रिसिएशन निकालो तो कितना आ रहा है। अगर मैंने परचेज करा है बेटा 20,000 का, सेल किया है बच्चे 10,000 रुपए का, तो अभी मुझे बताओ कि ये डेप्रिसिएशन का फिगर कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। अरे आपके सिलेबस में डेप्रिसिएशन का चैप्टर है 10,500 रुद्रांश। और कोई? भाई एक बच्चे ने आंसर बोला है 10,500। और कोई? 10,000 की बोली लगाता है अभिनव। अभिनव नीच है, बोली लगा रहा है साले, डेप्रिसिएशन निकालना है तेरी, कह रहा है मैं बोली लगा रहा हूं। यस, उसको खुद पे भरोसा नहीं है। तेरा भी 10। यस बेटा, जितना कॉन्फिडेंट तुम अपने पापा के नाम को लेके हो ना, उतने ही कॉन्फिडेंट अपनी कैलकुलेशंस पे रहा करो, ठीक है? अगर वो 9,000 भी बोले ना, तब भी यही बोलना मेरा सही है 10,000, ठीक? इतना कॉन्फिडेंट। जैसे मैं बोलूं भाई आपके पापा का नाम ये नहीं है, तो बोलना अरे सर यही है ना? चले मैं बताऊं क्या? 8 रुद्रांश चेंज हीज फिगर 10,000। सुमित, अभी 4 आंसर आ गए मेरे पास ना, 10,500, 8,250 और 10,000। अच्छा 3 फिगर आए। और कोई? हाँ मैडम, नहीं दे रहा? अच्छा करो, निकालो, दिया 1 मिनट का टाइम और। नीच गलीच हो तुम लोग। नीरज मेरे भाई, तुम नहीं बताते? तुम्हें इन सब चीजों पे भरोसा नहीं? 9,500। चलो अभी मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि तुम्हारा 11 भी बेकार था। अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर तुमने पढ़ रखा है तो तुम लोग बिल्कुल नीच हो। कितना? 9,750। वाह। आओ सबसे पहले देखते हैं। सर अपने को ये पता है कि हमारा ईयर कभी एंड होता है? 31 मार्च 2026 को। अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कुछ इस तरीके से करता। सबसे पहले मैं ऐसे करता, वर्किंग नोट लिखता। वैसे तो बेटा मैं कैलकुलेटर पे निकाल देता, लेकिन क्योंकि तुम लोग नीच हो इसीलिए ये कैलकुलेशन तुम्हारे नाम। सबसे पहले आपका एसेट 1/4/2025 को क्या कभी बदला? किस डेट को जाके बदला है? किस डेट को जाके बदला?
सर 30/9/2025 को जाके बदला, मतलब कितने महीने तक सेम था? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने तक तो सेम था। कितना? ओ सॉरी 90। सर फिर दोबारा कभी बदला? 30/9 को बदल के 1/10 आया होगा, 1/10 के बाद सेम था या बदला? बदला सर। 1/1/26 तक वो कितना था? सर वो हो गया 1,10,000। बोलो मैं सही या गलत? सर फिर बदला, अब के बिक गया, बिकने से कम होगा, 1/1/2026 और लास्ट रहेगा साल के एंड तक 31/3/26। कितना हो गया वो वापस? 1,00,000। सर अगला कितने महीने? 3 महीने, और फिर 3 महीने। यहाँ का टोटल हमेशा 12 आना चाहिए, सर 12 ही आ रहा है, 12 ही आ रहा है। अब इसका मतलब इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 6 महीने का 10% के हिसाब से। इस पे कितने महीने का? 3 महीने का 10% के हिसाब से। इस पे कितने महीने का? 3 महीने का 10% के हिसाब से। तो पहले का आंसर कितना? बोलो। अबे चलना हट। 4500। दूसरे का? हाँ अपॉन 12 भी करो ना भाई, वो तो एक ही बात है वैसे। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी मैम। मैम मैं आपको टीम से कॉल करवा देता हूँ, मेरी अभी क्लास चल रही है, ठीक है? आपका नाम? ओके नहीं तो मैम। हाँ जी। बोलो यहाँ पे कितने महीने का? यहाँ पे कितना आएगा? 2750। अगला बेटा कितना? बताओ इसका टोटल। 9750। जिसने भी बताया था सही बताया था बेटा। बाकी बेटा अपने गिरेवान में झांके कि वो कहाँ है, अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो। बाय। मैंने बोला ना मैं यहीं से बैठ के बता दूंगा कि कौन पास है कौन फेल। आप मेरी बातों को हल्के में मत ले बेटा। बताओ ये बैलेंस कितना आ रहा है निकल के? आप मेरी बातों को हल्के में मत ले। जिस दिन मैं सर्टिफाई कर दूंगा ना कि हाँ आप पास हो सकते हो, आप उसी दिन पास हो सकते हो। कहीं और पढ़ रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मेरे यहाँ पे पढ़ रहे हो तो मैंने जिस दिन आपको बोल दिया ना कि हाँ पास हो रहे हो, आप उसी दिन पास हो रहे हो। चलो मुझे बताइए कितना आएगा? 90। डन। इसको नोट कर लो बेटा, मैंने आपको फॉर्मेट भी करा दिया और उसके साथ कैलकुलेशन भी करा दी। इससे वर्स्ट कैलकुलेशन मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। इसको नोट करो जल्दी जल्दी जल्दी। कैलकुलेशन भी नोट करना बेटा, बाद में आपको काम आएगी। चलने दो, चले आओ। नोट हो गया? आओ सर, मैंने सारे कंसेप्ट करवा दिए बेटा आपको, अब हमें बस क्वेश्चंस करने हैं इसके। अब एक बार देखो बेटा इलिस्ट्रेशन 4, देखा, टेक द गिवन फिगर इन इलिस्ट्रेशन 4 फाइंड द प्रॉफिट। हम लोग तो प्रॉफिट निकाल चुके ना, हमारा तो आ गया था। अच्छा अब देखो सर इलिस्ट्रेशन 5। इलिस्ट्रेशन 5 देखो बेटा, the income tax officer on assessing the income of Shri Moti for the financial year 2020-21 and 21-22 feels that
श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज द फुल इनकम। ओ तेरी के भाई, इनकम टैक्स ऑफिसर के हत्थे चढ़ गया। कैसा होता है? हाँ होता है बेटा। कई बार कुछ बुक्स जब इनकम टैक्स के पास पहुंचती है तो इनकम टैक्स उसको स्पेशल ऑडिट के लिए भेज देता है सीए के पास। इसके साथ भी ऐसा हुआ है। ही गिव्स यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मोती। अब उस इनकम टैक्स ऑफिसर ने मुझे मिस्टर मोती की सारी डिटेल्स दी है और मुझसे कह रहे हैं कि प्रसन्नजीत आप मुझे दोबारा कैलकुलेट करके बताओ कि आपके हिसाब से प्रॉफिट कितना आना चाहिए, वो आदमी तो इतना बता रहा है। तो उन्होंने मुझे 1 अप्रैल 2020 और 1 अप्रैल 2022 2 सालों की डिटेल मुझे उन्होंने दी है। बेटा ये 20 की है। अब 1 मिनट, आपका दिमाग चकराएगा, अरे सर 21 की देता ना, सर 21 की देनी चाहिए, 20 की क्यों दी? अरे भाई अब जो दिया वही करना पड़ेगा सर। उसके बाद 22 की दी है। सर मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे क्या कहते हैं, लिखा है ड्यूरिंग द 2 years द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4000 पर मंथ। पिछले 2 सालों में इस बंदे ने, पिछले 2 सालों में इस बंदे ने, पिछले 2 सालों में इस बंदे ने 4000 रुपए पर मंथ के हिसाब से निकाला है। तो हर साल कितने पैसे निकाल रहा है? 12 × 4 कितना आ गया? 48,000 हर साल। तो 2 सालों में कितना निकाला? 96। द डिक्लेयर्ड इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वर, इसने 20-21 की अपनी इनकम बताई है 1,05,000 और 21-22 की इनकम बताइए 1,23,000। तुम हमसे क्या चाहते हो? कहते आप अपनी करेक्ट बताएं अपनी वर्किंग्स के साथ। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा कैलकुलेटर आप अपना लगाओ और कोशिश करो किसी एक फिगर तक पहुंचने के लिए। मैंने आपको दिए हैं 3 मिनट। आप ऐसे समझो कि आप 11th और 12th को पास करके यहां तक पहुंचे हो। आपका दिमाग बाकी लोगों के दिमाग से ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो आप कोशिश करो इसको कैलकुलेट करने की। आप कर दोगे बेटा जल्दी। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भैया कर लो यार, बातें नहीं। हो गया। मैं जब भी गया गिरने।
हो गया, गलत आ रहा है। You're glowing, you color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this भाई all बताऊं week. मैं? We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body, touching on your body while you're pushing on me. Don't you in the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Chumma, 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 kiss it, daddy, body. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines. चले, अगर नहीं आया तो भाई मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बता दूंगा। आ गया, क्या बात है, फिर भी मैं बताऊंगा। Your eyes, सुनो, देखो बच्चे, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर, देखना सर, इलस्ट्रेशन 5 करना कैसे था। देखो आपने किया, अच्छी बात है, पर देखो प्रेजेंटेशन कैसे होगा। वो मुझसे पूछना क्या चाह रहा है भाई, वो मेरे से पूछना क्या चाह रहा है नीच आदमी? वो कह रहा है कि आप बता दो कि स्टेट वेदर द इनकम टैक्स ऑफिसर कंटेंशन इज करेक्ट। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि इस आदमी ने चोरी करी है, इनकम की चोरी करी है, I mean, उसके ऊपर टैक्स की चोरी कर ली है, तो इसका सही इनकम निकालना जरूरी है। मैंने कहा सर आप मुझे बस आधे घंटे का टाइम दो, मैं आधे घंटे में आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं सर, बनाओ जरा मेरे साथ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सर सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा दोस्त? अरे बोलो ना यार। सर सबसे पहले बना देते हैं किसका? 1/4/2020 वाला। बताओ क्या क्या था, बताओ क्या क्या था? कैश, इन्वेंट्री, डेटर, बिल्डिंग, वाइफ की ज्वेलरी। सवाल क्या वाइफ की ज्वेलरी लेंगे? अबे क्या वाइफ की ज्वेलरी लेंगे यार, तुम तो यार कुछ भी बोल रहे हो यार। क्या वाइफ की, अब वो कह रहे नहीं नहीं लेंगे, तो फिर आंसर आ गया, लेके आंसर आया। एक मिनट एक मिनट, अभी जब मैं आपसे पूछ रहा था तो आपके में से आवाज आई बहुत सारे बच्चों की, अरे सर आ गया, हमें नहीं जानना, आप हमें मत बताओ, हमें आ गया। अब मैं आपसे सवाल पूछा, क्या बीवी की ज्वेलरी लेंगे? पक्का भाई, पक्का? क्या यार लेनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अरे कुछ तो तुमने आंसर निकाला नहीं निकाला? आ गया, तुमने बोला हाँ सर आ गया, रहने दो। भाई क्या सोच के तुमने बोला मुझे बताओ, क्या बीवी की ज्वेलरी लेंगे नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि भाई मुझे तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला है कि दिस इज हीज एसेट, वो उसके एसेट है, उसने बोला है सर, उसने डिक्लेयर किया है। जब वो तुम डिक्लेयर कर रहा है तो मैं तो लूंगा। आओ सर, कैश, इन्वेंट्री, डेटर, नेक्स्ट बिल्डिंग और वाइफ की ज्वेलरी। मुझे वैल्यूज बताना, उसके बाद ले लेते हैं। ओविंग टू मोतीज ब्रदर, लोन है या क्रेडिटर है? बताना सर। कैश कितना? 25,556। $41,500, 1,90,000, 75,000।
सर लोन कितना? 40,000 का लोन और क्रेडिटर कितना? हाँ 35,000। बताओ कैपिटल कितना आ रहा है? बोलो कैपिटल कितना, मजाक नहीं। 3,13,000। सर ध्यान देना, अगर मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कैपिटल, तो ये कैपिटल कौन से डेट की आई? ये इस डेट की कैपिटल आई है, 1/4/2020 की। सर एक बार मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अभी कब का निकलवा रहा है मुझसे? 1/4/2022 का। बताओ दोस्त, अभी बिल्डिंग कितने की? ओ सॉरी, कैश ही अभी भी? सर अभी भी कैश इन्वेंट्री डेटर है। कैश इन्वेंटरी डेटर और हाँ बिल्डिंग मोटर ज्वेलरी नहीं है? ज्वेलरी मोटर कार और कुछ? कैश कितना? कैश कितना? 63। 16,000 91,500 डेटर 52,500 1,90,000। ज्वेलरी 1,25,000 की हो गई, मोटर भी 1,25 की। क्या बात है। इसके बाद क्या लोन ही है क्या? हाँ वो लोन ही है मोती ब्रदर से। भाई यहाँ लोन फ्रॉम थोड़ी है, लोन टू हो गया भाई। लोन टू का मतलब क्या हो गया? हमने दे दिया। अरे वाह, तो यहाँ तो लोन आ गया। यहाँ कितने का लोन? तो सिर्फ क्या बचा अब? क्रेडिटर कितना? क्रेडिटर कितना? भाई किसी को भी शक हो जाएगा, इनकम टैक्स को सही शक हो जाए भाई आदमी कुछ पंगेबाजी कर ही रहा है। बताओ, पहले लोन लेते हो फिर लोन तुम वापस कर देते हो और उल्टा पैसे भी दे देते हो। भाई मुझे भी शक होएगा। हाँ बीवी के गहने बढ़ रहे हैं। भाई ऐसे मत किया करो। बताइए कैपिटल बोलो कितना आ रहा है? 5 लाख। बोलो इतना। डन भाई तुम्हारा भी। अब देखना, अब मुझे शक कैसे होगा, शक देखना। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि प्रसन्नजीत एक बार चेक करो। मैं चेक कर रहा हूं। मैं इससे देखो क्या पूछ रहा हूं। मैं कह रहा हूं देख भाई सुन, कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज इनकम। तुम बेटा पिट के मानोगे। कंप्यूटेशन ऑफ रिवाइज इनकम। मैं चेक कर लूं कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं है। मैंने उससे बोला कि भाई तुम्हारा जो कैपिटल है ना, कैपिटल वो 1/4/2022 को कितना है? 5,65,000। कहता हाँ है। मैंने कहा भाई देखो, अगर इसमें से मैं कम कर दूं, क्या तुम्हारी ड्राइंग कम कर दूं? क्या ड्राइंग? तुमने 4,000 रुपये महीना की है ना ड्राइंग, और 2 साल तक ड्राइंग कितनी हो जाएगी तुम्हारी? कितनी हो जाएगी भाई? इसमें से 96,000 घटा लेते हैं, लेस कर देना कैपिटल से। भूल गया? ये क्लोजिंग कैपिटल अब हम निकाल लेना, फॉर्मेट में जाओ ना अपने।
फॉर्मेट में जाओ ना, हम तो वापस वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि क्या होना चाहिए तुम्हारा कैपिटल। हम कोशिश करेंगे भाई वही आना चाहिए, कुछ डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। भाई तुमने इसमें से ड्राइंग की थी, नहीं समझे तुम, क्या समझे? हम उल्टा कर रहे हैं, हम वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुमने इसमें से जोड़ रखा होगा ना, भाई तुम लोग समझ रहे हो, दिमाग चल रहा है, ऐड होगा। पता है यही है दिक्कत, अगर मैं यहाँ कुछ भी लिख दूंगा ना तुम कुछ भी मान लोगे। भाई आपको अपना दिमाग लगाना है, आप समझो कि इस चैप्टर के खत्म में हम लोग आ गए, और लास्ट में आके अगर मैं यहाँ पे प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लिख रहा हूँ, तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तक नहीं हो रही कि मैं सवाल भी उठाऊं, और सवाल अगर उठाऊं तो उसका जेन्युइन सपोर्ट भी बोलूं सर ऐसा इसलिए होगा। अब सोचो यहाँ पे लेस होगा कि माइनस होगा, करना क्या है मुझे? ऐड होगा पक्का, ऐड कर दूं? तुमने तो आंसर निकाला था, तुमने तो आंसर निकाला था ना, तुम तो मुझे बोल रहे थे चलो आगे हो गया। तुमने क्या किया था? तुमने ऐड नहीं किया था, तुमने सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया होगा, तुमने सिर्फ सॉल्यूशन देख लिया होगा यहाँ पे उठा के कि सर ये ना सॉल्यूशन मैंने देखा है, सॉल्यूशन में ऐसे ऐसे हो जाए। लेकिन क्या तुमको सॉल्यूशन समझ में आया था कि हो क्या रहा है इसमें? तो वे किस तरीके से बोलते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? चलो दोबारा समय दिया, टाइम दिया, एनालिसिस करके बताओ कि अगर मुझे रिवाइज इनकम निकालनी है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड या लेस? पक्का? मैं अभी पीछे जाके तुमको फॉर्मेट दिखा के लाया और फिर मैं आगे जाने लगा, तुम फिर भी कुछ नहीं बोल पा रहे हो यार। मैं जब तुमको पीछे फॉर्मेट दिखाने ले गया, फॉर्मेट देखा था तुमने? फॉर्मेट में यहाँ पे क्या है? और फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पता नहीं हमें इंस्टीट्यूट फेल कर देता। फेल नहीं करता इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट हमेशा सबको एक ही बात बोल रहा है, भाई वो वाली तैयारी करके आओ, वो वाली जो बाकी बच्चों से ज्यादा हो। मुझे यहाँ 100 में से 100 पास नहीं करने, मुझे 100 12th पास बच्चों में से 20 पास करने हैं। और यहाँ सीए करने भी वही बच्चे आ रहे हैं जो भैया अपने स्कूल के टॉपर थे। मैं टॉपर में से भी टॉपर चुन रहा हूँ, मेरी बात समझे? इंस्टीट्यूट टॉपर में से भी टॉपर चुन रहा है। चलो यहाँ पे क्या होगा दोस्त? ऐड होगा। और लेस क्या होगा? कोई एडिशनल कैपिटल डालिए। क्या क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल है? सर कोई एडिशनल कैपिटल है ही नहीं, कोई एडिशनल कैपिटल तुमने इस पूरे क्वेश्चन में मुझे बताई ही नहीं। तो मेरा क्या आ जाएगा अब यहाँ पे? एडजस्टेड कैपिटल। बोलो एडजस्टेड कैपिटल क्या? कितना? 6,61,000। बोलो पक्का ना? हाँ जी सर, दिस इज क्या? एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से मैं अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देता हूं तो क्या आना चाहिए? अरे इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं अपना? सर आप अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो। लेकिन अब 1 मिनट रुकना, अरे सुनो तो, 1 मिनट रुकना, ऐसे सुनना। जब आप इसमें से अपना ओपनिंग कैपिटल माइनस करोगे तो आपके माइंड में डाउट आ रहा है सर गैप तो 1 साल का होना चाहिए, 2 साल का क्यों हो गया? कोई बात नहीं, होने दो। मैंने भी तो यहाँ पे ड्राइंग कितने साल की ले ली है? 2 साल की ले ली है। मैंने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कितने साल का ले लिया है? 2 साल का ले लिया है। तो मैं ओपनिंग कैपिटल भी कितने साल पुरानी ले लूं? 2 साल पुरानी ले लेता हूँ। 2 साल पुरानी कैपिटल कितनी है? 3,13,000। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए? अरे नेट प्रॉफिट कितना आना चाहिए? कितना? 3,48,000। सर इसका कैपिटल ये आ रहा है। अब इनकम टैक्स क्या बोल रहा है? पर इस नीच आदमी ने तो मुझे कैपिटल इतना बताया 2021 का, और इतना कैपिटल बताया 2021-22 का। कितना कैपिटल बताया बताना? कितना कितना कैपिटल बताया? 1,5 और 1,23। 1,05,000 बताया है
और 1,23,000 बताया है। जरा प्रसन्नजीत इन दोनों प्रॉफिट को माइनस करना, कितना आ रहा है? ये है डिक्लेयर्ड नेट प्रॉफिट, डिक्लेयर्ड नेट प्रॉफिट, ये इतना तुमने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर्ड नेट प्रॉफिट। तो इसका मतलब कितना तुमने छुपा लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे सप्रेस्ड, सप्रेस्ड नेट प्रॉफिट। इतना तुमने छुपा लिया। कितना आ रहा है ये फिगर? 1,00,000। तो अब हम उसको बोलेंगे भाई तुमने 1,20,000 छुपाया हुआ है, जो कि मैंने सीए से चेक करवाया, सीए ने चेक करके दिया है मुझे। बोलो बात समझ में आई क्या? पक्का पक्का। सो दिस इज द फॉर्मेट जो आपको फॉलो करना है, इसको नोट करो बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। बोलो आया क्या? डन? चलो सर समझ में आया। अब सर सुनो बेटा, इस चैप्टर के अब बाकी क्वेश्चन भी नॉर्मल क्वेश्चन है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है। जैसे कि मैंने आपको डेटर अकाउंट बनवा दिया, क्रेडिटर अकाउंट बनवा दिया, एसेट अकाउंट बना दिया। इसके अलावा आपको कैश बुक तो बनानी आती है, और अगर कैश बुक बनानी नहीं आती है, अगर कैश बुक नहीं बनानी आती है, तो क्या आपको एक बात पता है, जो आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का यूनिट 4, 5 या 3, उसमें कैश बुक भी है, सब्सिडियरी बुक भी है। अगर आपको आता है तो ठीक है, और अगर नहीं आता है तो ये वाली क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको कर लीजिएगा, नहीं हो पाएंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। ठीक, अभी अगले 15 मिनट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।